तो हम देखिए यहाँ तक क्या बात कर लिए कि कहाँ रहता है, क्या खाता है ना, लिविंग फूड, उसका सिमेटिक रिलेशन किससे किससे है, और उसके बाद क्या बात की है कि उसका बॉडी किस चीज़ से बना होता है, वो कौन सा फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे पढ़ना है होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, अब देखिए होमोथैलिज्म क्या है और हेटेरोथैलिज्म क्या है। देखो अब क्या है कि देखिए लिविंग है तो ह्यूमंस जो हैं सब क्या है, लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेंगे ही, है कि नहीं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करेंगे ही। तो जो देखिए होमोथैलिज्म क्या होता है, होमोथैलिज्म उसे कहते हैं जो जिसमें कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब दो गैमेट्स का मिलन हुआ है ना, दो गैमेट्स का क्या हुआ, मिलन हुआ, और वो क्या हुआ, फ्यूज कर गया, तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स। ओके, तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जो गैमिट जो बनता है, ये मेल और फीमेल, तो क्या कर रहा है कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, दो जेनेटिकली डिफरेंट गैमिट्स में, उसको क्या कहेंगे, हेटेरोथैलिक स्पेसीज। आप एक चीज़ और याद रखना कि माइसेलियम जो हम उसके बॉडी के बारे में बताए थे ना, कि मैं उसके बॉडी को क्या कहते हैं, माइसेलियम, उसको हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, उसको थैलस भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ होमोथैलिज्म जो है उसमें क्या होता है कि मान लो कि जैसे हम बात किए थे कि मान लो कि फंजाई का बॉडी जो है वो हम ही लोग की तरह है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा हमें समझ में आए। ठीक है, तो क्या हो गया कि माइसेलियम का क्या है, बॉडी है, मीन्स की थैलस है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब फर्टिलाइजिंग गैमेट्स जो होगा, जो गैमिट जो मेल और फीमेल का जो फॉर्म होगा, वो यदि सेम थैलस पे फॉर्म हुआ, ये क्या है, माइसेलियम है। यदि इसी माइसेलियम में, है ना, इसी माइसेलियम पे यदि फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो गया, देखो यदि गैमेट सेम माइसेलियम पे फॉर्म हो गया, सेम माइसेलियम पे, तो जेनेटिकली सेम होगा, क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, सिमिलर क्या होगा, गैमिट्स होगा। क्यों, क्योंकि सेम थैलस यानी सेम माइसेलियम पे गैमिट्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। इसी फेनोमेनन को तो होमोथैलिज्म कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन। ठीक है, अब उसी तरह क्या हो गया, होमोथैलिज्म में हो गया कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या होता है कि दो डिफरेंट थैलस पे होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों डिफरेंट थैलस पे होगा। दो मान लो कि कोई माइसेलियम है तो क्या होगा, दोनों डिफरेंट थैलस पे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक गैमिट बना और एक यहाँ पे गैमिट, ये जो मान लो कि मेल गैमिट है, क्या है, मेल गैमिट, और ये क्या है, फीमेल गैमिट। तो ये जो मेल गैमिट बना मान लो कि ये है, और फीमेल गैमिट मान लो ये है, तो दोनों क्या हुआ, सेम थैलस से आया। अब मान लो कि मेल गैमिट जो है वो यहाँ से आया, इस मैसेलियम से, और फीमेल गैमिट जो है वो आया इस मैसेलियम से, तो क्या हो गया, ये दोनों क्या है, डिफरेंट थैलस है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट थैलस है, ना कि सेम थैलस है। तो क्या हो गया, जेनेटिकली भी क्या होगा, जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट, जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म। जब गैमेट सेम थैलस पे फॉर्म हो गया और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स कि दोनों मिल गए। अब इसके बाद तो फॉर्म होता है किस चीज़ का, जायगोट का, तो वो तो आगे डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया ना कि होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म क्या कहते हैं। जब मैसेलियम सेम मैसेलियम पे दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हेमोथैलस कहते हैं, और यदि दोनों गैमेट्स जो अलग अलग थैलस पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हेटेरोथैलस कहते हैं, और कंडीशन कहते हैं। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, होमोथैलिज्म, और इसको क्या कहते हैं, हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ तक आ गए कि फर्टिलाइजेशन होगा कैसे होता है। ठीक है,
हम यहाँ तक आ गए कि फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि फंजाई जो है रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों मेथड से होता है। ठीक है, किससे किससे? वेजिटेटिव, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो अब हम इसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।